फ्रेंड्स, ये जो छोटा छोटा दाना आप देख रहे हो, इसका फायदा आप सुनोगे तो आज ही शायद आप मार्केट से एक हाथ दाना खरीद के आप उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे। तो आपको क्या क्या रियली फायदा मिलेगा, मैंने आपको यहाँ से अच्छा से समझाएंगे कैसे इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि मैंने इसका ऊपर कम से कम 10 आवर स्टडी किया। अमेरिका, यूके, जो जितना सारा साइंटिस्ट ने उसको ऊपर पीडीएफ बनाया, सारा स्टडी किया और जो निकल के आया वो मैंने आपको बता रहा है। ठीक है, जो मेजर रियली काम करता है वो बताएंगे। पहला देखा मैंने इसको, ये जो है ना, ये बूस्ट टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो मेल है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, अच्छा करता है। ठीक है, एक स्टडी में देखा गया कम से कम 50 आदमी को ये सीड्स 3 महीना के लिए खिलाया। कितना करके? ओनली 5 ग्राम करके हर रोज खिलाया। तो आफ्टर 3 मंथ देखा गया कि कम से कम 46 to 90% टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हुआ है उन लोगों को जिन लोग हर दिन ये 5 ग्राम करके मेथी दाना खाया। तो आपको समझना चाहिए ये 3 महीना खाने के बाद टेस्टोस्टेरोन रियली इंक्रीज होता है। तो जिन लोगों को टेस्टोस्टेरोन कम है बॉडी में, आपको कैसे पता चलेगा टेस्टोस्टेरोन कम? जैसे आपको मसल में वीकनेस है, टायर्ड लगता है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपको मतलब एनर्जी कम है, ठीक है ना। कुछ लोगों का जो गाइनोकोमेस्टिया भी हो जाता है, ठीक है ना, मतलब जो मेल है उनका मतलब कुछ देखने में फीमेल जैसा लगता है, ऐसा हो जाता है। तो उनको भी ये दिक्कत टेस्टोस्टेरोन कम होने के वजह से होता है। उम्र के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन बॉडी में धीरे धीरे घटता है। आफ्टर 40 इयर्स टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में धीरे धीरे डिक्रीज होना लगता है। ये खाने का आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा, रियली इंक्रीज होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए। सेकंड थिंग है, जिनका इंडाइजेशन होता है, मतलब खाने के बाद खाना डाइजेशन अच्छा से डाइजेशन नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है अच्छा से, मतलब पेट क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना, तो आप ये सीड आप खा सकते हो रोजाना। अगर आप कम से कम मतलब 5 से 6 ग्राम आप ये सीड लो तो आपको देखा गया ये नेचुरली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा। इसमें क्या बोला जाता है, उसको नेचुरल डाइजेस्टिव टॉनिक है और इसका जो लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी से आपका कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा और आपको पेट को अच्छे से साफ करेगा, यानी आपको डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। आपको डाइजेशन इंप्रूव करके आपको मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको इंप्रूव करने में मदद करता है। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए रोजाना 5 ग्राम से 6 ग्राम आप ले सकते हो। थर्ड नंबर देखा गया, जिन माओ ने ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है अपने बच्चों को, उनको मिल्क को इंक्रीज करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, ये यूज किया जाता है। तो देखा गया एक स्टडी में कि इसके अंदर गैलेक्टागोगो ये जो पार्ट है, ये रहने का कारण इसका ये जो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क मेकिंग, मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है। माओ ने ये मतलब बहुत ले सकते हो आप, क्योंकि आपको मिल्क को इंक्रीज करेगा और आपको सिक्रेशन भी इंप्रूव करेगा। तो आप मिल्क इंक्रीज करने के लिए रोजाना आप ये ले सकते हो, मतलब ये बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, नंबर 4, ये देखिए, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जिनका डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। मतलब किसी का डायबिटीज पेशेंट है, उनको भी ये ले सकते हो। तो अगर आपका लेना है, तो अगर डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे हो और आपका डायबिटीज पूरा कंट्रोल नहीं है, तो आप एक बार डॉक्टर को पूछ लीजिए। पूछ के आप डॉक्टर आपको एडवाइस करे, जरूर एडवाइस करेगा, क्योंकि ये अच्छा है। तो आपको कितना खाना चाहिए, आपको जो डोज का लिमिट है वो डॉक्टर आपको बोलेगा। इसके बाद डायबिटीज पेशेंट ये आप ले सकते हो, ये नेचुरली आपको मदद करेगा शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंप्रूव करता है। जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, वो कम करके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इंक्रीज करने में मदद करता है। अरे कोलेस्ट्रॉल ब्लड में अगर ज्यादा हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, जैसे हम लोग को हार्ट का अंदर जो कोरोनरी आर्टरी रहता है, हार्ट का अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है ना, इसमें ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरी रहता है। मैंने इमेज में देखा है, ये जो कोरोनरी आर्टरी का अंदर प्लाग बना जाता है। प्लाग होता है कि उसका अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसका अंदर ब्लड सर्कुलेशन होने में डिस्टर्ब होता है, उसमें नैरोइंग हो जाता है पाइप, जिसका कारण अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, हार्ट में ऑक्सीजन अच्छे से
नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कभी हार्ट अटैक होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखना है ताकि आपको आर्टरी सही रहे, आपका ब्लड प्रेशर सही रहे। तो एक कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही रखने के लिए आप ये सीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम करेगा। नंबर 6 है जो इन्फ्लामेशन होता है ना बॉडी का अंदर, हम लोग का बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन, बहुत तरह के इन्फ्लामेशन रहता है, किसी का जॉइंट में पेन होता है, ये क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन का काम करने के लिए मदद करेगा। नंबर 7 है जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। आपको भूख ज्यादा भूख लगता है, किसी का भूख नहीं लगता है, इसको अच्छे से कंट्रोल करेगा और आपको खाने में आपको सही मात्रा में खाओगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, ब्लड शुगर ठीक रहेगा, आपका पूरा बॉडी का जो फंक्शन है वो सही तरीके से करेगा। तो ये रोजाना आप ये सीड ले सकते हो, आपको ये बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन एक बात है, इसका कुछ साइड इफेक्ट है। एक एनिमल स्टडी में देखा गया, अगर आप ये ज्यादा मात्रा में लो, हर दिन ज्यादा मात्रा में लो, लिमिट क्रॉस करो, तो इसमें बहुत साइड इफेक्ट है। जैसे हम लोग का जो सेल का अंदर डीएनए रहता है वो डैमेज कर सकता है, ये आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है, या मिसकैरेज होता है ना, मिसकैरेज का कारण भी ये बन सकता है। तो आप जरूर अगर कोई बॉडी में कोई दिक्कत है तो जरूर डॉक्टर का सलाह लीजिए। अदरवाइज आप लिमिट से खाओ, 3 to 6 ml खाओ, 3 to 6 ग्राम करके पर डे आप ले सकते हो रोजाना, 2 to 3 मंथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाने का तरीका क्या है ये बताइए। देखिए यार, खाना का बहुत इजी है, आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन आपको खाली पेट में लो तो बहुत अच्छा है। सुबह उठ के लो तो फिर भी अच्छा है। सुबह उठ के अगर हम लोग वार्म वाटर, जो लिक्विड वाटर बोला जाता है, ये अगर लेना है तो बहुत अच्छे के लिए, हम लोग का बॉडी के लिए। उसके साथ अगर आप हाफ चम्मच ये सीड आप खा लो तो आपको इजीली आपको ये काम हो जाएगा पूरा दिन के लिए। तो ऐसे आप खा सकते हो, वेरी इजी है। और भी बहुत तरीका है, लेकिन खाना है, कुछ भी तरीका है, आपको खाना है नॉर्मली जो लिमिट बोला वो आप खा लो। ऐसे खाना है तो ऐसे भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें, ठीक है। और इसका जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी है इतना सारा इंपॉर्टेंट है। इसका अंदर रहता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ओलिक एसिड, इसका अंदर रहता है कोलिन, इसका अंदर विटामिन ए, बी, B1, B2, विटामिन सी, नियासिन, इसका अंदर अगर 1 टीस्पून आप लो ना, उसका अंदर फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 6 ग्राम मैंगनीज मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, इतना सारा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है इसका अंदर। तो जरूर यार काम करता है। और मैंने जितना सारा बोला ये सारा है ना डॉक्यूमेंटेड है, स्टडी में मिला गया। तो आप गूगल में सर्च करके आप भी पढ़ाई करके ऐसे मिल सकता है। लेकिन जो बोला ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया, उसमें स्टडी में मिला कि ऐसे काम करता है, ये जेन्युइनली काम करता है। तो आप ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका बॉडी में कोई दिक्कत है तो आप जरूर डॉक्टर से सलाह लेके फिर खाइए। अदरवाइज आप लिमिटेड खाइए, ज्यादा डोज नहीं खाना है, ज्यादा दिन नहीं खाना है। थैंक यू सो मच यार, जरूर सब्सक्राइब करना, नया चैनल है, सपोर्ट करना। टाटा बाय बाय।